जनरल एटॉमिक्स MQ-9 रीपर, जिसे प्रेडेटर भी कहा जाता है, एक अनमैन्ड एरियल व्हीकल है। आसमान का एक ऐसा शिकारी जिसका नाम दुनिया के नंबर 1 लड़ाकू ड्रोन में किया जाता है। इसका निर्माण अमेरिकी एरोनॉटिक्स कंपनी जनरल एटॉमिक्स एरोनॉटिकल सिस्टम GAASI ने किया है। मानव रहित हवाई वाहन यानी UAV का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि इसे कई किलोमीटर दूर से ऑपरेट किया जा सकता है और किसी इंसानी जान के खतरे से परे रहकर दुश्मन देश की सीमाओं की रेकी की जा सकती है और ज़रूरत पड़ने पर दुश्मन के ठिकानों को बेहद ही सटीकता से नेस्त नाबूद किया जा सकता है। और इस मामले में MQ-9 रीपर अन्य UAV से कहीं आगे है। अत्याधुनिक तकनीक से लैस ये किलर हंटर UAV दुश्मनों के लिए काल से कम नहीं है। इसका उदाहरण हमें अफगानिस्तान में मारे गए अल जवाहिरी से बखूबी मिलती है। उस हमले को अंजाम इसी किलर हंटर ड्रोन MQ-9 रीपर ने बड़े ही सटीकता से दी थी। MQ-9 रीपर की पहली उड़ान 2 फरवरी सन 2001 में हुई और 1 मई सन 2007 में ऑपरेशनल हो गई। MQ-9 रीपर दुनिया का पहला हंटर किलर UAV है जो लंबे समय तक और ऊंचाई से निगरानी करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। MQ-9 रीपर किलर हंटर UAV की विशेषताओं की बात करें तो 11 मीटर लंबा विंग स्पैन, 20 मीटर यानी दोनों पंखों के एक सिरे से दूसरे सिरे की लंबाई, ऊंचाई 3.81 मीटर। वजन की बात करें तो बिना साजो सामान के 2223 किलोग्राम और अधिकतम टेक ऑफ वजन 4760 किलोग्राम है। ईंधन क्षमता की बात करें तो 1800 किलोग्राम, पेलोड क्षमता 1700 किलोग्राम, जिसमें आंतरिक 360 किलोग्राम और बाह्य 1400 किलोग्राम। इंजन की बात करें तो एडवांस तकनीक से बनी हनीवेल TPE 33110 टर्बोप्रॉप 671 किलोवाट की डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल DEEC के साथ इस इंजन के साथ MQ-9 रीपर 482 किलोमीटर पर आवर की अधिकतम गति प्राप्त कर सकती है। क्रूज गति 313 किलोमीटर प्रति घंटा है, यानी यह सामान्य रूप से 313 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से उड़ सकती है। रेंज की बात करें तो ये एक बार में 1900 किलोमीटर तक की उड़ान भर सकती है। साथ ही एक बार में 14 घंटे तक हवा में गश्त लगा सकती है। हथियारों की बात करें तो हवा से जमीन पर मार करने वाली 4 AGM-114 हेलफायर मिसाइलों को ले जाया जा सकता है या 4 हेलफायर और 200 किलोग्राम की GBU-12 पेवेट 2 लेजर गाइडेड बमों को ले जाया जा सकता है। 230 किलोग्राम GBU-38 ज्वाइंट डायरेक्ट अटैक म्यूनिशन JDAM को भी ले जाया जा सकता है। इस तरह से यह तकनीक का बेमिसाल नमूना है और किसी भी देश के लिए हर तरह से बहुत बड़ी उपलब्धि। भारत भी इसे खरीदने में रुचि ले रहा है। अमेरिका इसका पहले से इस्तेमाल करती है। इसके अलावा कुछ एक देश ही हैं जो इस ड्रोन का इस्तेमाल करती है।